जय श्री राम साथियों। कल मैंने आपको द्वितीय क्रम के अवकलज यानी कि एक्सरसाइज आपकी 7.5 ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे मैंने। आज अपन उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है यदि x³ + y³ बराबर 3aXy हो तो सिद्ध करो तो क्या सिद्ध करना है आपको कि d² y/dx² बराबर 2aQXy और बटे में आपको दे रखा है ax - y का होल क्यूब। यहाँ पे आपकी किताब में 2a² दे रखा है जो कि गलत है। a² की जगह पे a³ होगा, इसको चेंज कर लेना। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हल। सबसे पहले आपको पता ही है कि ये वाला जो स्टेप आपको दे रखा है इसको अपन पहला समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 का और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ से जब अवकलन करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3x² + 3y² dy/dx ये आएगा। इसके बाद जब आगे अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3a अचर राशि है उसको मैंने आगे निकाल दिया और इसके बाद यहाँ पे बच रहा है xy। तो xy का मतलब क्या है, गुणनफल नियम आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से x एज इट इज, y का अवकलन करोगे dy/dx, फिर प्लस y एज इट इज, अब x का करोगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से आगे देख लो, ये 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² + y² dy/dx बराबर यहाँ पे आपके सामने है ही 3ax dy/dx + y और 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। इसके बाद आप एक काम कीजिए कि यहाँ से dy/dx वाले पदों को एक तरफ रख लो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है y² dy/dx, ठीक है। और यहाँ से जब इसको पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, -ax dy/dx बराबर, अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे x² का आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - x², लेकिन a भी दे रखा है साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा ay - x², ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिया, जब यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, y² - ax बचेगा यहाँ पे। इसके बाद बराबर में क्या दे रखा है, ay - x²। यहाँ से dy/dx का मान निकाल दो। जब dy/dx का मान निकालोगे तो यहाँ पे ay - x² में भाग लगा दो y² - ax का, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आपके सामने वो क्या आ गया कि dy/dx की वैल्यू हो गई ay - x²
अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको अगर आप चेंज करना चाहो, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और नीचे से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका मान आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स का। अब इसके बाद समीकरण 2 का उन्हें अवकलन करोगे, और जब पुनः अवकलन करोगे तो यहाँ पे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही होगा क्या करते हैं, हर का वर्ग। तो यहाँ पे हर के रूप में क्या दे रखा है, हर के रूप में आपको दे रखा है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको पता ही है कि हर एज इट इज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अंश का अवकलन करोगे, और जब अंश का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस ए डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि y का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस अंश एज इट इज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एज इट इज। अब हर का अवकलन करो, और हर का अवकलन करोगे तो यहाँ पे ए अचर राशि बाहर हो जाएगा, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे आ गया ए माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y, और डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब आप एक काम करोगे, समीकरण 2 से डी वाई ओवर डी एक्स का मान कहाँ पे रख दो, समीकरण 3 में रखने पर जब यहाँ पे मान रखोगे तो आगे देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको दे ही रखा है। यहाँ पे आपको ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, 2x माइनस ए, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से मैंने ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद क्या दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ से फिर मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए माइनस 2y, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये बटे में आपके सामने दे ही रखा है क्या, कि ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने मान रख दिया किसका, डी वाई ओवर डी एक्स का। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो एज इट इज है ही। यहाँ से आगे आप देखोगे कि ये वाला इसके नीचे 1 मानोगे, ऐसे इसके नीचे 1 मानोगे, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा, तो वो एलसीएम क्या निकल के आएगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आएगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस वाले स्टेप का एलसीएम ले रहा हूँ, और वो एलसीएम क्या आएगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसका पूरे का मैंने एलसीएम ले लिया, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपके बटे में आपको पहले से दे ही रखा है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये तो गुणा में दे रखा है, ये तो एज इट इज रख दिया मैंने।
इसके बाद जब यहाँ पे गुणा करोगे तो आपस में गुणा करने पे क्या आएगा, यहाँ पे गुणा करने पे आएगा 2ax² माइनस 2xy² माइनस ax² और प्लस a²y। इसको सॉल्व करने पे फिर ऐसे ही माइनस x² माइनस ay आपको दे ही रखा है यहाँ पे। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो आगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आगे तो इसका गुणा हमें इसके साथ करना पड़ेगा और 2y का गुणा हमें ऊपर वाले के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a² माइनस ay², ठीक है ना, माइनस का 2x² और प्लस 2ay²। यहाँ से ये वाली जो घात है वो नीचे आ जाएगी। तो अगले स्टेप पे देखो क्या होगा। अगले स्टेप पे यहाँ पे एक घात तो ये रही और दो घात ये रही, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, ax माइनस y² की घात 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ax माइनस y² आपको दे ही रखा है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2ax² ये रहा और माइनस ax² ये रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ax², ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 2xy² और प्लस का a²y यहाँ पे है। फिर माइनस और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, x² माइनस ay। ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको और जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a²x आपको दे ही रखा है। इसके बाद देखो माइनस का 2x² और 2ay² में से माइनस का ay² घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस के ay², ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ से जब आगे देखोगे अब क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्टेप का इसके साथ गुणा और इस वाले स्टेप का इसके साथ गुणा। तो जब यहाँ पे गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा निकल के यहाँ से, a²x3, इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका साथ इसके साथ गुणा करोगे, क्या निकल के आएगा, माइनस 2ax²y², फिर प्लस ऐसे आगे गुणा करोगे aq(xy), फिर आगे गुणा करोगे माइनस ax²y², फिर प्लस ऐसे आगे गुणा करोगे 2xy⁴, फिर आगे गुणा करोगे माइनस का a²y3, ऐसे आगे माइनस का a²x3, फिर प्लस 2x⁴y, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे आगे गुणा करोगे तो माइनस का ax²y², फिर प्लस aq(xy) माइनस का 2ax² और फिर प्लस a²y3, और इसके बटे में जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा था, ax माइनस y² का
होल स्क्वायर। अब ये वाला स्टेप गुणा है, कैलकुलेशन है, इसका मतलब इसका गुणा हमने इसके साथ किया और इसका गुणा हमने इस वाले स्टेप के साथ में गुणा किया, तो गुणा करने पे हमारे पास ये आया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करोगे तो इसमें से बहुत सारी संख्या एक दूसरे से कट जाएंगी, ठीक है ना। और जैसी संख्या कटेंगी मैं आपको बता दूं कौन कौन संख्या कट जाएंगी। ए स्क्वायर वाई क्यू से ए स्क्वायर वाई क्यू खत्म हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर एक्स क्यू से ए स्क्वायर एक्स क्यू खत्म हो गया। इसके बाद आगे देखें, यहाँ से आगे देखोगे तो माइनस के 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ से देखें 2a एक्स क्यू वाई, एक तो ये रहा ए क्यू एक्स वाई और एक ये रहा ए क्यू एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2a क्यू एक्स वाई। इसके बाद माइनस दो तो आपके ये रहे 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो आपके ये रहे 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितने हो गए 4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा और ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए 6। तो 6 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद आगे देखें प्लस 2x वाई की पावर 4, ये आपको दे रखा है, और प्लस 2x की पावर 4 वाई, ये भी आपको दे रखा है। और बटे में क्या बच रहा है आपका, वही ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का घात 3। इसके बाद अब आगे स्टेप बढ़ेंगे तो इसमें से अपन ने क्या ले लिया, कॉमन लिया ऊपर से 2xy कॉमन, और जब 2xy ऊपर से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब। ये मैंने यहाँ से ले लिया आगे से, इसमें से मैंने घात कॉमन ले लिया, 2xy कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई क्यूब, यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा प्लस ए क्यूब, और यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3axy, और बटे में आपको क्या दे रखा है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 3, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो आपने जो समीकरण नंबर 1 जो माना है, तो समीकरण नंबर 1 के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या दरगा था 3axy, ये दरगा था, तो यहाँ से बराबर 2xy, और समीकरण 1 में जो वैल्यू दे रखी थी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की जगह पे मान रख दिया हमने 3axy प्लस ए क्यू यहाँ पे है ही, और माइनस 3axy यहाँ पे आपको दे रखा है। बटे में आपका वही स्टेप ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे तो क्या निकल के आएगा 2a क्यू एक्स वाई बटे में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 3, और एक किसकी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, और यही आपको सिद्ध करना। ये कौन सा सवाल था आपका 6वां, ठीक है 6वां सवाल। इसके बाद आगे बढ़ें, 7वां जो सवाल दे रखा है आपको, 7वां सवाल देखो क्या है। सातवें में दे रखा है वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
माइनस एक्स डॉट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया, तो यहाँ से समीकरण 1 का x के सापेक्ष तो क्या करेंगे, अवकलन। यहाँ से जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। इसका आप क्या करोगे, पुनः अवकलन करोगे, और पुनः जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप नियम लगा सकते हो, भागफल नियम, और भागफल नियम में आप जानते ही हैं सबसे पहले क्या होता है, हर का वर्ग, तो अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, हर एज इट इज, अंश का अवकलन करेंगे 0 माइनस, अब अंश एज इट इज, अब किसका अवकलन करना है, हर का, तो अंडरवुड एक्स का अवकलन क्या होता है, अंडरवुड एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडरवुड एक्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ पे है ही, और अंडरवुड एक्स की जगह क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या निकल के आएगा, -2x। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे एक स्टेप और, यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखोगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे ऊपर बच गया आपके पास x बटे में अंडरवुड में दे रखा है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके भी बटे में आपको दे रखा है अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद आगे देखोगे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर आगे देखें तो यहाँ पे आपको दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, बटे में यहाँ पे क्या रह गया, अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडरवुड हट जाएगा वहाँ से। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मैंने एक काम किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है, उसको मैं यहाँ पे गुणा के रूप में ले आया, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। बराबर क्या बच रहा है आपको, एक्स, और इनटू में आपको बच रहा है अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर इसकी बात की जाए तो आपको समीकरण नंबर 2 में इसका मान आपको दे रखा है, और इसका मान क्या दे रखा है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे गया, एक्स इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। कहाँ से आया ये, समीकरण 2 से। जब इसका पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद एक सवाल और है इसमें से, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा
8वां, उसको और देख लेते हैं। 8वें सवाल में कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपको सिद्ध करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस के 2 बराबर 0। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको आगे देखें। सबसे पहले यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1, वही प्रक्रिया सेम, समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यहाँ पे अवकलन होगा तो क्या निकल के आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 घात आगे आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और इनटू में जब साइन इनवर्स एक्स करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक काम करो, इस वाले स्टेप को यहाँ ले आओ क्योंकि अपन को यही सिद्ध करना है। तो यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, और बराबर क्या दे रखा है आपको, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि हमें अंडर रूट की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग। और जब यहाँ पे वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप एक काम करोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मान क्या रखोगे यहाँ पे कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एज इट इज दे रखा है, 4 यहाँ पे हो गया, और साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर दे रखा है उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है समीकरण नंबर 1 में, y। ठीक है, तो यहां से अब क्या करोगे, यहां से x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे। पुनः अवकलन करने पर, और जब पुनः अवकलन करोगे तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे 2 राशि हैं गुणनफल में। तो यहाँ पे पहली एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका अवकलन करोगे, पहले घात का करेंगे 2 डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी एज इट इज, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2x, और यहाँ पे बराबर में देखोगे तो क्या हो जाएगा 4 डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन के तौर पे मैंने एक पहले भी करा चुका हूँ कि 2 डी वाई ओवर डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग, और जब यहाँ पे भाग लगाओगे, यहाँ पे अगर इससे भाग लगाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पद हट गया। यहाँ से भाग लगाओगे तो एक घात यहाँ पे कम हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, और जब यहाँ पे भाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। इसके बाद देख लो, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक तो ये वाला स्टेप बच गया, और एक यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, एक स्टेप ये बच गया।
और बराबर RHS में जो बच रहा है आपके सामने वो कितना बच रहा है, बराबर 2, क्योंकि 4 डॉट dy/dx में 2 dy/dx का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ से इसको एक बार स्टेप और बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट dy/dx और यहाँ से -2 बराबर 0। और इस सवाल के साथ ही आपकी 7.5 कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि 7.6 यानी कि रोले और माध्यमान प्रमेय जो है वो तब तक सॉल्व यानी कि तब तक आपको अच्छी ढंग से समझ में नहीं आएंगी जब तक आप छठवीं प्रश्नावली नहीं पढ़ लोते हैं, क्योंकि छठवीं प्रश्नावली में आपको दे रखा है सतत और अवकलनीयता के बारे में, और सतत और अवकलनीयता से रिलेटेड जो है वो आपकी कौन सी है, रोले और माध्यमान प्रमेय। तो इसके बाद जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा वो विविध के एग्जाम्पल हैं, विविध है, रोले माध्यमान प्रमेय तब करवाई जाएगी जब आपकी छठवीं प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।